इसी श्रृंखला में हमारे संस्थापक महोदय के द्वारा नारी दिवस पर नारी साहित्य सम्मान की घोषणा की गई और उसी सम्मान के समारोह के उपलक्ष्य में आज का सत्र समर्पित है। इस साहित्य सम्मान समारोह को जीवंत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित कई सम्मानीय स्त्रियां आज अपनी साहित्य प्रतिभा का परिचय देंगी। वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी को आमंत्रित करने के पूर्व मैं एक अपनी छोटी सी रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो नारी समाज को समर्पित है पूर्ण रूपेण। कविता का शीर्षक है स्त्री असीम परिभाषा। स्त्री जिसकी परिभाषा सीमित नहीं है। स्त्री तू असीम परिभाषा जीवन के शाश्वत मूल्यों की। स्त्री तू अनंत अभिलाषा लोगों के विनम्र हृदयों की। बालिका बनी तू मन बाई उदाहरण हुई इन बालकों की। युवा शक्ति दुर्गा बाई बनी अलौकिक लौकिक सी। माँ बनी जब तूने सेवा की मदर टेरेसा हर रोगी की। पत्नी बन तू साहस बनी पति के हर संग्राम की। धरती पर तू थी लक्ष्मी हवा में उड़ी तो नीरजा हुई। आकाश में कर ली थी बातें थी तू अदम्य कल्पना चावला सी। शकुंतला बन गणित को दिया नया रूप। सानिया बन मारे शॉट्स अनूप। सुंदरता की देवी ऐश्वर्या हो या सुष्मिता। राजनीति में इंदिरा सुषमा नहीं लगती कोई कठिनता। जीवन पथ कर लेती हो सुगम हो बाधाएं कितनी भी। स्त्री तुम महका देती हो हर पथ हो कष्ट युक्त कंटक कितने भी। सभी स्त्रियों को मेरा प्रणाम। और मैं स्वयं स्त्री होने के नाते स्वयं के लिए गौरवान्वित अनुभव करती हूँ। मेरी ये कविता सभी स्त्रियों को समर्पित है। सत्र को अग्रसरित करते हुए सर्वप्रथम मैं अति सुंदर आमंत्रित। कल्पना जी, अति सुंदर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मैम जीएस वानी जी का, परंतु सर वो दिख नहीं रही हैं मुझे। मैम जीएस वानी जी दिख नहीं रही हैं, तो मैं आगे बढ़ते हुए जब तक मैम आती हैं तब तक मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चारुमती देसाई मैम का। मैम आप पटल पर आमंत्रित हैं। मैम अनम्यूट करिए अपने को। जी मैम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की इस शुभ संध्या को जो नारी के समर्पित है, तो कुछ शब्द मैं भी आज की नारी के लिए कुछ कहना चाहूंगी। तो ये दो पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ना चाहूंगी। आ, आया समय उठो तुम नारी। आया समय उठो सब तुम कुछ नारी। बोर्ड पे टांग दिया, सब छाप दिया आपके। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने को म्यूट कर लें। धन्यवाद। आया समय उठो तुम नारी। आया समय उठो तुम नारी। युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुद ही नींव हो। आजादी की खुद ही नींव में तुम्हें प्रगति पर पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो। जननी हो, संपूर्ण जगत की गौरव हो। अपनी संस्कृति की आहट हो, स्वर्णिम स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। दुर्गा हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो, सीता हो तुम, सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण हो, गीता हो तुम। रूढ़ी विवशताओं के बंधन तोड़ तुम्हें आगे बढ़ना है। साहस, त्याग, दया, ममता की तुम प्रतीक हो, अवतारी हो। वक्त पड़े तो लक्ष्मीबाई, वक्त पड़े तो झलकारी हो। आंधी हो, तूफान हो, गिरा हो, पथ पर कभी न रुकना है।
शिक्षा हो या अर्थ जगत हो या सेवाएं हो, सरकारी पुरुषों के समान भी तुम हो। हर पद की सच्ची अधिकारी तुम्हें नए प्रतिमान सृजित के अपने हाथों से गढ़ना है। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक कविता आपने सुनाई। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ती हूँ। हम सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत समान हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्रीमती रितु शर्मा मनोजा जी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। रितु मैम, कृपया मंच संभालें। रितु मैम। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आभासी मंच से सम्मानित मंच मैं अपने सभी मित्रों, अपनी सभी नारी शक्ति का अभिनंदन करती हूँ और इस अभिनंदन को प्रदान करने वाले हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय सर का मैं विनम्र शब्दों में सुनीता जी, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। आभार प्रकट करती हूँ कि मैम आप म्यूट हो गए। रितु मैम कृपया अनम्यूट कर लीजिए। नारी को समझना आज बहुत आवश्यक है और मैं इस पहल के लिए सर की ऋणी हूँ कि उन्होंने जो है इस संदर्भ में सोचा कि वास्तव में जिस रूप से, जिस स्वरूप से इस संसार का निर्माण हुआ है उसका सम्मान बहुत आवश्यक है। मैं दो शब्दों में सिर्फ अपनी बात कहना चाहूंगी। कब समझ पाएंगे हम, कब समझ पाएंगे? दो दो मात्राओं की अधिकारी नारी नर पर भारी, ये हम सुनते चले आ रहे हैं। नर और नारी को बस इसी विचार ने ही तो पृथक कर डाला, पर उसके बिना जीवन अधूरा ही रह जाएगा। अर्ध नारीश्वर का रूप भी भगवान ने यही समझाने के लिए तो बनाया था। जब पड़ी मुसीबत विष्णु ने भी नारी रूप सजाया था, तभी तो मोहिनी बनकर अमृत को संभाला था। उस रूप ने ही संसार का सारा संभार संभाला था। माथे की बिंदिया, होठों की लाली, सारा श्रृंगार तुम्ही से है। माथे की बिंदिया, होठों की लाली, सारा श्रृंगार तुम्ही से है। माता पत्नी पुत्री, सारा संसार तुम्ही से है। ये सारे रिश्ते संसार में, ये सारे रिश्ते संसार में अहलदा नजर आते हैं, लेकिन सब में मात्र शक्ति के दर्शन हो जाते हैं। गर न होती माँ, कल्पना कीजिए कि गर न होती माँ तो समाज में तुम्हें खड़ा कौन करता? कौन करता चिंता कि खाया क्या तुमने? कौन करता चिंता आया अभी तक नहीं? पर जिसका हाथ पकड़कर तुमने चलना सीखा, पर जिसका हाथ पकड़ के तुमने चलना सीखा, उसका ही हाथ छोड़ जाते हैं। आंखों की चमक में सिर्फ उदासी मोड़ जाते। गर होती ना पत्नी तो भैया ब्रह्मांड में भटके हुए से नजर आते। गर ना होती पत्नी तो भैया ब्रह्मांड में भटके हुए से नजर आते। बुलाता पार्टी में भी कोई, बुलाता पार्टी में भी कोई नहीं। गर बुलाता तो छड़े से ही खड़े नजर आते। लेकिन उसी नारी को जो तुम्हारी लंबी उम्र का व्रत करती है, माथे की बिंदी, होठों की लाली, माथे का सिंदूर, सुहाग की चूड़ी, बिछिया सब धरती है, उसे ताने मारते हो। बड़ी महंगी पड़ती हो तुम, यह बतलाते हो। छोड़ कर अपना घर आज तुम्हारे लिए ही तो आई है। घर उसका नहीं, बच्चे उसके नहीं, केवल सारी उम्र उसने
केवल जिम्मेदारियां ही तो निभाई है। थोड़ा सा प्यार और स्नेह वह भी चाहती है, थोड़ा सा जीना वह भी चाहती है। यदि रिश्तों को बचाना है तो नारी का सम्मान जरूरी है। यदि रिश्तों को बचाना है तो नारी का सम्मान जरूरी है। यह सोच कि धागे का क्या करना, मोती की संभाल जरूरी है। लेकिन धागा ही नहीं होगा, ये सोचने विचारने का प्रश्न है कि लेकिन धागा ही नहीं होगा तो माला कैसे बनाओगे? धागे के बिना संसार को कैसे बचाओगे? इसलिए माँ जननी के रूप में नारी का सम्मान करो। इसलिए माँ और जननी के रूप में नारी का सम्मान करो। जन्मदात्री के रूप में आज नारी का आह्वान करो। आज नारी का आह्वान करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत अति मनमोहक कविता आपने बोली। और जैसे कि हमेशा आप अपने विचारों से हमें दिग्दर्शित करती रहती है, इस कविता के माध्यम से भी बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए आपने सोचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। मैं देख रही हूँ जीएस वानी मैम जी उपस्थित हैं यहाँ पर। ये भी हमारे संस्था की अत्यंत सम्माननीय सदस्य हैं। जीएस वानी मैम, कृपया अपने को अनम्यूट करें। जी मैम। नमस्कार। नमस्कार। मैं मैं अन्य लोगों से तो निवेदन है, कृपया अपने को म्यूट कर लें। रेनू मैम। यस, बस नमस्कार। मुझे यह अवकाश देने के लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपना संक्षिप्त परिचय भी देना चाहती हूँ इस मौके पर। मैं हैदराबाद की निवासी जीएस वानी हूँ। जमशेद की पली बड़ी और पढ़ी लिखी हूँ। और मेरा शौक कहिए या मेरा पैशन कहिए, बस यही है, हिंदी भाषा की सेवा करूं और जहां तक हो सके समाज की सेवा करूं। और इसके लिए मैं अपने अपने को खाड़ी प्रदेश में देखना चाहती हूँ एक शिक्षिका के रूप में। और इसके लिए मैं आप सबों का भी सहायता की आशा करती हूँ। अब हम अपने हिंदी भाषा के लिए दो शब्द में पहले ही शुरुआत में बोलना चाहती हूँ। हमारी जो भाषा है हिंदी बहुत ही प्राचीन है और यह कई रूपों में बदलते हुए अभी इस नवयुग के कलयुग के भाषा में आई है। और जो तकनीकी आजकल हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, इसकी मदद से यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी, विदेशों में भी इसका आदर किया जा रहा है और इसका प्रचलन हो रहा है। और इसके लिए हम लोगों को और मिलजुल कर हम चाहते हैं कि और इसको डेवलप करें और विस्तार करें और इसको आसान करें, ताकि हर कोई इसका प्रयोग करने में सहूलियत महसूस करे। अब हम चलते हैं, हमारी जो आज की टॉपिक है नारी शक्ति। नारी शक्ति जो हमारे भारतीय में, हमारी संस्कृति में है, और इसके लिए हमें अलग से कुछ कोशिश या बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दुर्गा माता है वो भी हमारी नारी है। जो शक्ति स्वरूपनी कहते हैं हम लोग, हमारी पार्वती देवी, वो भी शक्ति की स्वरूपनी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारतीयता में, हमारी संस्कृति में, हर जगह में, हर घर में इस प्रकार नारी की पूजा की जाती है। तो मैं इससे ज्यादा बोलने के लिए नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो आजकल हम लोग हर प्लेस में देखते हैं, हर जगह में देखते हैं कि एक पुरुष और एक नारी का काम वही होता है, लेकिन उसको, नारी को, उसकी जो काबिलियता है उसके अनुसार नहीं आंका जाता है। ये एक क्वेश्चन रखकर मैं अपने शब्दों पर विराम देना चाहती हूँ। और इस विषय पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना बहुत जरूरी है, जो इस मंच पर किया जा रहा है। और ये सुनहरा अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत आप सबों की आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत सही बात बोली मैम ने। अंत में एक प्रश्न रखा कि क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात कही। ये सच में एक सोचनीय विषय है, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए।
बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। अ, धन्यवाद मैम। मैं अब स्वागत करना चाहूंगी हमारे संस्थापक महोदय सर परमानंद शुक्ला जी का, जिनके बिना ये सब संभव नहीं है। सर, कृपया इस सम्मान के बारे में जो भी आपके विचार है वह प्रस्तुत करें और हमारा पथ प्रदर्शित करें। सर, आप म्यूट हैं। धन्यवाद सर। यत्र नार्यस्त्र पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारियों की उपासना होती, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहां पर करोड़ों करोड़ों देवताओं का वास। हमारी एक कविता है, हमने जीवन चलती हुई रेल पर एक कविता लिखा और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से माँ के बारे में लिखा। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। एक पल रोना एक पल हंसना, जीवन का ये खेल है। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल। 2 फुट के बन कर एक दिन हम माँ की गोद में खेले थे, और सबका राज दुलारा बनकर पलना में झूला झूले थे। सबका राज दुलारा बनकर पलना में झूला झूले थे। एक पल हंसना एक पल रोना, जीवन का ये खेल है। बहनों, ये खेल सिर्फ बहनों और माताओं के द्वारा ही संभव है। माँ ही हमको रोना भी सिखाती है, माँ ही हमको हंसना भी सिखाती है। जब मैं बच्चा रहा तो माँ ने ही हमें गोद में उठा करके झाड़ पोंछ करके गोद में लिया और साफ सुथरा किया। और जब हम रोए थे तो माँ ने हमको चुप कराया। जब हम दौड़ते थे भागते थे, बहुत सारी चीजें माँ हमको देती थी, खिलौने देती थी, तो हम हंसते थे खिलखिला कर। तो हम माताओं और बहनों का सम्मान क्यों न करें। हिंदी माता परिवार नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी माता परिवार, हिंदी को हम माँ का दर्जा देते हैं और हमारी माता है। और इसलिए जो है, हम हिंदी माता परिवार के इस मंच पर हम एक माध्यम हैं। सभी संस्थापक यहाँ पर आप ही हैं, सभी माताएं बहनें सभी संस्थापक। हम केवल एक माध्यम हैं। आप नहीं होते तो क्या हम होते? यह संभव ही नहीं। देखिए, माता के रूप में अगर दुर्गा का हम उपासना करें तो क्या कहा गया? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो क्यों माता के दरबार में जब हम जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि माँ के घर से उसकी झोली खाली चली जाए। तो माँ तो वो होती है, माँ ही सब कुछ होती है। तो माँ का सम्मान करने के लिए आज हम सभी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और सभी बहनों का जो सम्मान होगा, हमारे जो राष्ट्रीय महासंरक्षिका हैं डॉक्टर भारती जी, उन्होंने हमें यह बताया कि नारी के सम्मान से बढ़कर के कोई सम्मान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि नारी ने ही, एक महिला ने ही, एक माता ने ही हमको पैदा किया है। एक बहन हमारे कलाई में
राखी बांधती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी तपस्या बहन के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। एक बहन अपने जमीन को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी पूरी संपत्ति को अपने भाई के नाम कर देती है, भाई के नाम छोड़ करके चली जाती है अपने दूसरे घर। तो बहन से बड़ा त्याग कौन कर सकता है? उसका भी तो है ना हक अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में, लेकिन नहीं, वो भाई के लिए छोड़ देती है कि मेरा भैया, मेरा भाई आगे बढ़ेगा और सफलता प्राप्त करेगा। तो इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है? माँ अपने सुख को त्याग करती है, माँ अपने चैन को त्याग करती है, एक बच्चे को पैदा करके उसे पाल पोस करके बड़ा करती है, और वही लाडला बेटा उसके नाम को रोशन करता है। इसी पर एक फिल्म बनी हुई है, माँ तुझे सलाम। तो इस तरह से आप सभी जानते हैं, हिंदी माता परिवार एक साहित्यिक मंच है। हिंदी माता परिवार ने जो यह संकल्प लिया है सभी बहनों को सम्मानित करने का, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ अपने हमारी राष्ट्रीय महासंरक्षिका के द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जो यह निर्णय लिया है, यह वास्तव में बहुत ही बेहतरीन निर्णय। एक बार हमारी अंतर्राष्ट्रीय टीम और हमारी राष्ट्रीय महासंरक्षिका के लिए जोरदार क्लैपिंग करें सभी लोग, जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि यह जीवन एक रंगमंच है और बड़ों का सम्मान ही ठीक है। हम संस्थापक जरूर हैं, लेकिन हम संस्थापक तब हैं जब हमें चलाने वाले हमें इतना सिखाए हुए। तो हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। आप सभी से सीखेंगे, बड़ों से सीखेंगे और बहनों से सीखेंगे, सभी से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हिंदी माता परिवार आगे बढ़ता जाए। मेरा एक निवेदन है कि जब मैं बोलने लगता हूं तो मेरा ये जूम ऐप सीधे एक चैनल से, लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज चैनल से कनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, इस समय आप सभी को लाइव जो है कोई न कोई देख रहा होगा, तो आप सभी अपने वीडियो को अगर खोल करके रखेंगे, अपने बैकग्राउंड को खोल करके रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सभी अपने लिए करेंगे। यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 45 बहनें जुड़ी हुई हैं, 45 बहनें मुझे छोड़ करके 45 बहनें जुड़ी हुई हैं हमारी। तो इस तरह से सबका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आज जो हम नारी शक्ति का सम्मान करने जा रहे हैं, क्या नारी शक्ति का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए? जी, इस प्रश्न का जवाब कौन देंगे? जो बोलना चाहते हैं अपने आप को माइक खोलें और बताएं। जी जरूर होना चाहिए सर, क्योंकि नारी शक्ति का सम्मान ही होना चाहिए सर। होना ही चाहिए। बहुत नारी सुंदर। ऐसी व्यक्ति है जो हर एक चीज, हर एक जगह पे, घर में अगर नारी नहीं है तो घर पूरा अव्यवस्थित हो जाता है। संसार में भी नारी का एक अपना महत्व है, इसलिए नारी का सम्मान होना ही चाहिए। बहुत सुंदर, जोरदार धन्यवाद। क्लैपिंग स्मिता पिसे जी के लिए। और अगर आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं इस सर ये में का। सर जब नारी को किसी भी रूप में सम्मानित किया जाता है तो उसे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और ये जो बहुत आपने सुंदर। शुरू किया है परंपरा हमें सम्मानित करने की, हम अपने आप को सच में गौरवान्वित बहुत ज्यादा अनुभव कर रहे हैं कि चलिए किसी पुरुष ने तो इस बात को समझा कि नारी को सम्मानित करना चाहिए। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद आपका। नारी के महत्व को समझा है ना मैडम।
हाँ जी, किसी पुरुष ने समझा, ये बहुत बड़ी पुरुष बात ने है। किसी पुरुष ने एक नारी के महत्व को समझा, ये बहुत हाँ जी। बड़ी बात है। धन्यवाद। मैम बिल्कुल एक सही कह छोटी रही हैं आप। सर जी जी, ये स्वानी। जी, मैं एक लाइव उदाहरण देना चाहती हूँ, एक लाइव उदाहरण जो हो चुका है हमारे हमारे साथ, मतलब कि मेरे साथ में नहीं, मेरे अपने परिवार में। मेरी छोटी बहन है जो, उसको यहाँ तक कि राष्ट्रपति अवार्ड मिला है प्रणब मुखर्जी के हाथों। तो बाकी सारे लोग बोल रहे वाह वाह कर रहे हैं कि इतनी अच्छी बात है, लेकिन घर का मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत उसके मियाँ जी ही खुद ये ठीक नहीं करती, वो ठीक नहीं करती। तो नारी का सम्मान जब देश के राष्ट्रपति ने किया है, लेकिन घर में उसकी इज्जत शून्य है। बहुत सुंदर, मैम बेहतरीन, मैम बेहतरीन, इसको जोरदार नेगेटिव क्लैपिंग। मत, इस नेगेटिव मत लीजिए इसको, इस नहीं शून्य का नेगेटिव, महत्व है। यदि ये शून्य ना होता तो डिजिट सिंगल ही नजर आती। हमारे शून्य से ही संख्या बढ़ती है मैम, ठीक है। वर्चस्व उसी का है। नहीं नहीं, पॉजिटिव पक्ष भी है मैम, पॉजिटिव पक्ष भी है, क्योंकि उन्होंने ही मेहनत किया उसको वहां तक, दिल्ली तक मतलब पहुंचाने के लिए उनके पति का यह हाथ है। लेकिन बात बोलते हैं घर में, हमेशा बोला जाता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन उसको वहां तक अवार्ड पहुंचाने में उनके जीवन साथी, उनके पति का ही हेल्प हुआ है, वो बात अलग। मैम की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, यदि आप सबों की इजाजत हो तो। सर्वप्रथम सर्वप्रथम मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जिन्होंने आज हमें यह एहसास दिलाया कि हम हैं। इसका एहसास दिलाने में भी एक पुरुष वर्ग ही है। चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को व्यक्त करने जा रही हूँ। माथे पर बिंदी लगा, माथे पर बिंदी लगा, उत्तरदायित्व का एहसास कराया, पालने में दे ललना, मातृत्व का एहसास कराया। पिता की पुत्री न सहमी, पिता की पुत्री न सहमी, पत्नी पुत्र वधू भाभी बन, सिंदूर पल्लू कंगना भी संभाली, सिंदूर पल्लू कंगना भी संभाली, कलयुग में कलम थाम देश को कर्णधार देने लगी। अपनों में इतनी खो गई, अपने स्त्रीत्व का एहसास भुला, अपनों में इतनी खो गई, अपने स्त्रीत्व का एहसास भुला, अधरों की मुस्कान छिपा, समाज की स्तंभ भी बनी, समाज की स्तंभ भी बनी। धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग ये कुमुद सिंह जी के लिए, बहुत ही बेहतरीन। देखिए, आपने जो कविता बोली है, अब पहली बात तो जोरदार क्लैपिंग, आपकी आवाज में बहुत ही मधुरता है। धन्यवाद कितनी सर। और मधुर आवाज मैं आपकी है। रोकना चाहूंगी, जोरदार क्लैपिंग सभी लोग मैं करेंगे। रोकना मैं रोकना चाहूंगी बस। आप लोगों की वक्तव्य को सुनकर ही मैं अभी ये दो शब्द लिखी थी। और जहां तक कि पुरुष वर्ग की बात है, तो पुरुष वर्ग एक स्त्री के बिना अधूरा है। कभी वह माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी पत्नी बनकर और कभी सह संगिनी बनकर उसे संभालती है। तो हमें तो इतना हक है कि हम उनकी हर छोटी गलतियों को और बड़ी गलतियों को माफ कर इस समाज को आगे बढ़ाते रहें, तभी खुशी घर परिवार और समाज में बनी रहेगी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। देखिए, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इस तरह से आज हमने दो घोषणाएं करने का संकल्प लिया है। पहला, आप सभी को नारी साहित्य रत्न सम्मान दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले नारी शक्ति सम्मान दिया जाएगा। आप लोग नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जोरदार क्लैपिंग। नारी शक्ति सम्मान, यानी दो दो अवार्ड हिंदी माता परिवार के मंच से आज देने की घोषणा की जाती है।
हमारे पास 108 मनके के कितने दाने होते हैं? 108। और 108 दानों, 108 मोतियों, 108 मड़ियों को आज सम्मानित किया जाएगा। 108 वो कोहिनूर के हीरे हैं जिन्होंने अपने जीवन में साहित्य का सबसे बड़ा योगदान दिया है। देखिए, मैं आप सभी से एक प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि आज समाज में साहित्य की बहुत बड़ी कमी होती जा रही। आज लोग वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के चक्कर में लिखना भूल गए, लिख नहीं रहे। बहुत कम लोग लेखन कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमने इस प्रतियोगिता को बहुत ही रोमांचकारी बना दिया। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने एक लेख हमको 15 दिन के अंदर लिख करके मेल करें, क्योंकि एक चीज कहा गया है, बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती। अगर आज हम 108 लोग यहाँ उपस्थित नहीं है अभी, मैं चाहता हूं 108 लोगों को एक साथ सम्मानित करें। 108 लोगों को एक कहीं न कहीं कोई न कोई आज व्यस्त है, लेकिन 108 लोगों का चयन कर लिया गया है दोनों सम्मान के लिए। नारी शक्ति का सम्मान, जिसे हम कल या परसों 2 दिन के अंदर आप सभी को ग्रुप में शेयर कर देंगे, और नारी साहित्य रत्न सम्मान हिंदी माता परिवार की तरफ से दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है। और यह सम्मान मैं यह चाहता हूं 108 लोग अपने अपने लेख हमको लिख करके दें। ज्यादा नहीं, केवल एक लेख, बेहतरीन लेख की कहानी, लेख, अनुच्छेद, कुछ भी आप लिख करके हमें दे सकते हैं जिसमें आपकी अधिक रुचि है। कविताएं, दोहावली, पदावली, छंद, कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपना विषय ले सकते हैं, आप अपने स्व विषय पर लिख सकते हैं। और 15 दिन के अंदर आपसे मांगा जा रहा है। 15 दिन के अंदर आने के बाद 15 से 20 यानी 5 दिन के अंदर हिंदी माता परिवार की आप सभी के नाम की एक पुस्तक हम बनवा देंगे, बुक की रचना करवा देंगे, एक बुक का निर्माण करवा देंगे, जिसके लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, पब्लिकेशन ने हमको यह छापने के लिए कहा है कि हम छाप देंगे, प्रिंट कर देंगे प्रिंट मीडिया में। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने लेख, अपनी अपनी कहानियां, अपनी अपनी कविताएं, अपने अपने स्वरुचि से जो है दोहावली, पदावलियां, लेकिन नया होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं करेंगे कहीं से। वो अपने आप ही विचार करें, अपने आप ही लिखें, एक नया चीज ले आए और सभी के पास वो बुक जाएगी। देखिए, 108 लेखक यहाँ तैयार हो रहे हैं, 108 लेखकों की कहानियां, 108 लेखकों में से जो कविताएं जिनकी अच्छी होंगी उस पर भी हम सम्मानित करेंगे, जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमने 3 प्राइज भी रखा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बाकी सबको सर्टिफिकेट तो दिया ही जाएगा। आज हम आप सभी को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं यह घोषणा करते हुए इस मंच पर। सभी का नाम समाचार पत्र में भी आएगा, सभी का नाम मीडिया में जाएगा, सभी का नाम बुक में आएगा, सभी का नाम जो है, देखिए, आप अपने अपने स्कूल का भी नाम दे सकते हैं, आप अपने डिग्री का भी वहां जिक्र कर सकते हैं, आप अपने बारे में छोटा सा स्क्रिप्ट, छोटा सा परिचय भी दे सकते हैं, आपका बुक में आएगा सारा चीज। यह हिंदी माता परिवार
कि सभी जो कार्यकारिणी सदस्य है सभी ने यह निर्णय लिया है, और मैं यह चाहता हूं कि सभी के यह निर्णय को आप माने, क्योंकि आने वाला समय हम आपसे निवेदन इसलिए कर रहे हैं, कोई हमारी तरफ से किसी को बाध्यता नहीं है, लेकिन निवेदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज लेखक की कमी हो गई है भारत के अंदर। यदि हिंदी को जीवित रखना है, यदि हिंदी को बढ़ाना है, यदि हिंदी के जीवन में कुछ करना है, तो हमें नारी के महत्व को समझते हुए 108 नारियों की, 108 शिक्षिकाओं की जब कविता कहानियां लोग पढ़ेंगे तो कितना खुश होंगे, कितना प्रसन्न होंगे। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, उसमें से नए जमाने की कुछ ऐसी कविताएं निकलेंगी, कुछ ऐसी कहानियां निकलेंगी, कुछ ऐसे लेख आ जाएंगे, कुछ ऐसे पदावलियां, कुछ ऐसे दोहावलियां, कुछ ऐसे छंद आ जाएंगे, कुछ ऐसे वक्तव्य आ जाएंगे, कुछ ऐसे नाटक भी आ सकते हैं, कुछ ऐसी एकांकियां आ सकती है, जिससे कि जो है सरकार भी देखेगी तो बहुत खुश होगी, और बहुत अच्छा लगने पर सरकार चुन भी सकती है आने वाले 2025 की एनसीईआरटी की नई बुक में, नई पुस्तक में, नए लेखकों की नई कहानियां, नए लेखकों की नई कविताएं, नए लेखकों की नई संभावनाएं। सोचिए कितना अच्छा होगा अगर किसी ने एक कविता बना दिया एआई पर, है ना, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर किसी ने बना दिया, किसी ने जो है अपनी कविताओं की रचना नए अत्याधुनिक तरीके से कर दिया। तो सोचिए, अभी तक साइबर क्राइम की कोई कविता नहीं है कि नहीं है? एनसीईआरटी पैटर्न 15 साल पुराना है, 2020 में बना, जो एनसीईआरटी की बुकें हैं अब 2025 में 2026 में चेंज हो जाएंगी, है ना। तो अगर हम यह कार्य करने में सफल हुए तो अवार्ड तो आपको मिल ही रहा है, हिंदी माता परिवार के मंच से सम्मान तो मिल ही रहा है। हमने किसी को मना नहीं कि 108 का 108 हमने चयन कर लिया है, लेकिन अगर यह कार्य कर ले तो हमारा ही फायदा होगा। बुक अगर बिकेगी तो 108 लेखकों का, 108 लेखकों का, 108 बहनों का फायदा होगा, आपके घरों में भी पैसा जाएगा, है ना। रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगी। 108 लेखकों की रचनाओं को जब सरकार देखेगी, समाज देखेगा, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजेस देखेंगे, तो उन हिंदी का स्तर बढ़ेगा। और हम हिंदी के स्तर को बढ़ाने के लिए आप सभी बहनों से विनम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, और जो लोग और लेना चाहते हैं उनको भी मोटिवेट करिए, उनको भी प्रेरित कीजिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके। और पैसे की चिंता आप न करें, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपसे पैसा नहीं यहाँ लिया जा रहा है, केवल पुस्तक की रचना के लिए, केवल जो है आप अपनी रचना, हाँ, अपनी स्वेच्छा से अगर आप कुछ अनुदान देना चाहते हैं हिंदी साहित्य संस्था को, हिंदी माता परिवार को, तो आप आमंत्रित हैं। लेकिन हम उसके लिए भी जांच परख करेंगे कि अगर कोई 1,500 रुपए हमें दे रहा है तो कैसा व्यक्ति है, पहले बैक उसका हम चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत व्यक्ति हमको डोनेट कर रहा है। हम ऐसे लोगों से किसी भी तरह से कोई भी पैसा नहीं लेने वाले हैं, कुछ भी नहीं लेने वाले। यहाँ पर सब कुछ जो है ईश्वर की कृपा से मौजूद है पहले से ही। हमारी कोर कमेटी, हमारी अध्यक्षा जी, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, राष्ट्रीय संयोजिका, और जितने भी स्टेट लेवल की जितनी भी हमारी अध्यक्षाएं हैं, सभी माताएं और बहनें जो है पूरा सहयोग, पूरा समर्थन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे जो राष्ट्रीय महासंरक्षिका है वह जो है हमको बहुत अधिक सहयोग कर रही है। तो बस हम यह चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता में बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए। अब बेहतरीन लेख आ जाएं, बेहतरीन सी कविताएं आ जाएं, अच्छी जो है कहानियां आ जाएं, है ना। देखिए, आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं।
यह एक ऐसा इतना बड़ा मंच बन गया है कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी माता परिवार काम कर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व ज्योति संस्थान से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो बहनें हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारी जो माताएं हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारे जो पुरुष वर्ग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हमारी शुरू से ही जुड़ी हुई एक बहन है हमारे बीच में, जिनका नाम है डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा। जोरदार क्लैपिंग डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी को। आज सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जुड़ने वाली हमारे साथ रेणु सक्सेना जी रही, डॉक्टर रेणु सक्सेना। डॉक्टर रेणु सक्सेना किन्हीं कारणोंवश राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, और वो जो है प्रेजेंट टाइम में हमारी राष्ट्रीय संरक्षिका है। वो अमेरिका में है, हमारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, लेकिन डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा शुरू से ही लेकर के आज तक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया इन्होंने, बहुत अच्छा प्रयास किया, और आज जो है महिला अध्यक्षा के रूप में उन्होंने हमारे निस्वार्थ भावना से, कोई भी पैसा न यहाँ किसी से लिया जाता है न किसी को दिया जाता है, लेकिन निस्वार्थ भावना से सम्माननीय जी ने, महोदया जी ने हिंदी माता परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में सफलता। आज आप नहीं होते अध्यक्ष तो हिंदी माता परिवार बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आपका बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है। आप डीपीएस की एचओडी भी हैं द्वारिका में। हम आपको दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और जोरदार क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आज हम हिंदी माता परिवार की तरफ से नारी साहित्य रत्न से सम्माननीय डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी को सम्मानित करते हैं, अवार्डेड करते हैं। तो डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी को हम जोरदार क्लैपिंग के साथ हम सभी को स्वागत करना चाहिए। एक नारी का सम्मान एक नारी के बीच में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सभी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा आप लोग सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा प्रयास। और मैं चाहूंगा आज इस सम्मानित करने के बाद सम्माननीय डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी अपने कुछ शब्द कहें, आगे फिर हम बात करेंगे। सम्माननीय डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा जी, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा। आदरणीय सर, और इस आभासी मंच से मैं यही कहना चाहूंगी अपने साथियों से कि सिर्फ निस्वार्थ भाव से यदि कर्म किया जाए तो उसका प्रतिफल भी मिलता है। अगर स्वार्थ भाव से ईश वंदना भी की जाए तो शायद उसका प्रतिफल नहीं मिलता। तो आप अपना कर्म करते रहिए, और हमारे यहाँ पे लिखा भी है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में हमारा सिर्फ रुझान होना चाहिए। आगे दाता परमात्मा बैठा है, वो किस रूप में और कैसे आपको नवाजेगा, कैसे आपको वहां तक पहुंचाएगा, ये उसके हाथ का है। तो नियति सिर्फ हमारी हमारे कर्म तक होनी चाहिए। बाकी जो परमात्मा ने लिखा है वो पहुंचना ही पहुंचना है। तो मैंने इस मंच से ये एक सीख ली है बहुत बड़ी, कि हमको अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, तो दुनिया आपको अपने काम से ही पहचानेगी। बाकी सारी चीजें सिर्फ मोह माया। धन्यवाद सर इस पुरस्कार के लिए। और यदि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं तो मैं चाहूंगी कि भविष्य में भी आ, मुझे सफलता ही मिलती रहेगी। असफलता हो तो आप मुझे हमेशा गाइड कीजिए, और मेरे सहयोगियों के बिना मेरा कोई भी वजूद ही नहीं है। मैं सबसे पहले तो अपनी कोर कमेटी और अपने साथ के मित्रों को धन्यवाद कहूंगी कि जिन्होंने मेरा नाम लिया है इस संदर्भ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
यथा योग्य सभी को बहुत बहुत अभिवादन। जोरदार क्लैपिंग करेंगे बहन डॉक्टर ऋतु शर्मा मनोचा जी के लिए। हमसे बड़ी है ना, तो बड़ी बहन का जोरदार स्वागत होना चाहिए, है ना। तो सभी बड़ी बहनों का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी का आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। देखिए, आज हम चाहते तो आज ही आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन वो सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। सच्चाई यही है ना। इसलिए थोड़ा सा समय हम ले रहे हैं आपसे, और इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम दे नहीं सकते। आज अगर आपकी इच्छा हो तो आज ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन हम यह चाह रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में आप सभी भाग लें और एक हिंदी माता परिवार की बुक बने, जो कि आपके नाम से बनेगी। साझा संकलन होगा और उसमें जो है सभी लोगों का लाभ होगा, और उसमें सभी बहनों का लाभ होगा, सभी समाज का लाभ होगा, सभी बच्चों का लाभ होगा। और नए रंग की नई कविताएं, नई रचनाएं जब लोगों के सामने आएगी, नई क्रिएटिविटी आएगी उस माध्यम से, तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा और ये कितनी अच्छी प्रतियोगिता हो जाएगी। और जब उस दिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, बिना बुलाए अगर सरकार आपके बीच इंटरफेयर नहीं कर दिया तो फिर कहना, सरकार खुद इंटरफेयर कर देगी। इस एक महीने के अंतराल में 20-25 दिन का जो हमारे पास समय है, ये हिंदी माता परिवार के मंच पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आकर के बैठ जाएगी, सभी बहनों के बीच में हाथ जोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं किया है आज तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो आप करने जा रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है और निवेदन है। देखिए, आपकी इतनी बड़ी शक्ति कि जब मैं हॉस्पिटल में था, उस समय मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोगों की इस शक्ति ने आज आपके सामने बैठाया हुआ है और बात करने के काबिल बना दिया। क्या हमारी एनर्जी में कोई कमी आपको दिखाई दे रही है आज? नहीं दिखाई दे रही होगी। और क्यों? क्योंकि ये सारी बहनों की एनर्जी है, सभी भाइयों की एनर्जी है। ये केवल अकेले मेरी एनर्जी नहीं, ये ताकत, ये एनर्जी आपने हमें दिया है और आज हम बोल रहे हैं। अगर नहीं दिए होते तो कैसे बोलते हम? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिछले अभी हमारे जो 3-4 वक्ता बोले, जैसे चारुमती देसाई जी और जीएस वाणी जी, ये सब तो नॉर्थ इंडिया से हमें देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, लेकिन चारुमती देसाई और जीएस वाणी जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, सभी जो ये दोनों बहनें जो है साउथ इंडिया से जुड़ी हुई है। साउथ इंडिया से। चारुमती जी, साउथ इंडिया के किस पार्ट से आप हैं? बेंगलोर। सर मैं बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से हैं। और जीएस वाणी मैम? हैदराबाद। देखिए, जोरदार क्लैपिंग। कितना बढ़िया कविता उन्होंने प्रस्तुत किया है। सर मैं भी बेंगलोर से चाह रही हूँ। मैंने भी बैंगलोर से ही ज्वाइन किया है सर। क्या बात है सर, मैंने जी भी जी बैंगलोर से ज्वाइन किया है। और मैंने भी बैंगलोर से ज्वाइन किया है सर। देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सर सुंदर। आपसे कुछ निवेदन है। सर रितु मैम को अचानक कुछ कार्य पड़ गया है, तो वो उनको मीटिंग छोड़नी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 तो जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, धन्यवाद। बहुत ही थैंक यू। सुंदर। सभी को यथा योग्य प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार क्लैपिंग रितु मैम के लिए। डॉक्टर रितु शर्मा मनोचा ने बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। और सर्टिफिकेट हम कोशिश कर रहे हैं शेयर करने का, ग्रुप में शेयर कर देंगे आज मैडम का सर्टिफिकेट। और सेम सर्टिफिकेट ही रहेगा
नारी जो हमारे सम्मान दे रहे हैं, नारी शक्ति सम्मान में थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो नारी साहित्य रत्न सम्मान है सेम वही सर्टिफिकेट रहेगा जो हम शेयर करेंगे ग्रुप में। सर। लेकिन जी जी हेलो सर। मैं हाँ बताएं। 2 लाइन अपनी कविता कह सकती हूँ? बिल्कुल स्वागत है मैम, आपका स्वागत है। खुला सर ये मंच है, ये खुला विचार है, इसीलिए तो हम आमंत्रित कर रहे हैं, इसीलिए तो आज हम सर्टिफिकेट नहीं शेयर किए। हम तो ये धन चाहते हैं कि अब कविताएं आए, कहानियां धन आए, लेख धन्यवाद आए। सर। देखिए कितने लेखक छिपे हुए। किसी ने हमसे मैडम कहा, रेखा सक्सेना जी, किसी ने हमसे थोड़ी देर पहले कहा सर रेखा फोन श्रीवास्तव। करके कि आजकल कोई लिखता उठता नहीं है, आजकल कोई लिखता उठता नहीं है, कोई जो है जो है कैसे अवार्ड देंगे। हमने कहा 108 रचनाएं हमारी कविताओं आने वाली है, हमारे इस पुस्तक में आने वाली है, और 108 बहनों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उनके माध्यम से पता नहीं कितनी बहनों को हम सम्मानित करेंगे और कितने लेखक हिंदी माता परिवार के मंच पर आएंगे, ये हमारा दावा है। जी बहन रेखा हाँ सर, श्रीवास्तव जी, पहले स्वागत तो है। हाँ, रेखा श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं नारी शक्ति पे तो, नारी पे तो ये कविता नहीं है, ये आज की सच पे है। जो हमारे समाज में जो हम लोग कहते हैं ना, सत्य को, जो सत्य को बर्दाश्त करता है वो बहुत ज्यादा झेलता है। उस सत्य पे ये कविता है। सच क्या है? जो लोग को अपने से दूर करती है, अपनों में दूरियां उत्पन्न करती है, प्रगति के राह पर रुकावट बनती है, झूठ बोलने को मजबूर करती है। सच क्या है? समाज को बिखेर देती है, जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर करती है, समुद्र की लहरों की तरह जिंदगी उथल पुथल कर देती है। सत्य क्या है? पर सत्य की राह पर चलकर परेशानियों से हारा नहीं करते, खुशियां पाने के लिए गलत को स्वीकारा नहीं करते। सच जिंदगी को परास्त जरूर करती है, लेकिन रोक नहीं सकती है। हार कर भी होती है जीत, मर कर भी मिलती है जिंदगी। सच यही है, सच यही है। जोरदार क्लैपिंग, बेहतरीन। मैम आप किस स्कूल से हैं, थोड़ा अपना सर परिचय इस बताएंगे? सर मैं स्काई से हूँ। बैंगलोर में है स्काई स्कूल, और मैं वहाँ की एचओडी हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्या बात है, स्वागत है मैम, बहुत बेहतरीन। थैंक यू मैं सर। समझ रहा हूँ कि 90% यहाँ पर एचओडी ही है और जुड़े हुए हैं। सबका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। और आपने बहुत ही बढ़िया अपनी कविता कही। जीवन चलती एक रेल है, जो कविता हमने बनाया जब हम रेल में जा रहे थे तब बनाया था उसको। तो देखिए, जब जिस भाव में आपकी कविता बन जाए उसी भाव में आप बनाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए पंत जी क्या करते थे, वो महाकवि पंत जी, यस सर। है ना, समुद्र के किनारे कभी कभी, कभी नदियों के किनारे, कभी बागों में बैठ करके, कभी झूले झूलते समय कविताओं की रचना करते थे। तो हिंदी जो है, बहुत अधिक क्रिएटिविटी आती है इसके शब्दों को लिखने से। और जब हम सभी लिखेंगे तो निस्संदेह एक साहित्य बनेगा। आज साहित्य की बहुत बड़ी कमी हो गई है भारत के अंदर। कोई साहित्य पर कहाँ पुस्तक लिख रहा है, यस सर। बिरले, बहुत कम लोग। इसमें से मैं समझ रहा हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं बहनें, बुरा नहीं मानेंगे, आप सभी में से ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 लोग कुछ न कुछ लिखे, ठीक है, या 25% संख्या होगी। लिखे तो बहुत कुछ होंगे, बहुत कुछ लिखे होंगे आप सभी, लेकिन उस लेखन का महत्व अब आएगा आनंद जब एक पुस्तक में आपका छपेगा सब कुछ, और एक पुस्तक में लोग पढ़ेंगे उसको। वहां लिखा जाएगा इस पुस्तक, इस कविता के लिखने के उपरांत, इस कहानी के लिखने के उपरांत, इस लेख को लिखने के उपरांत महोदया को, श्री सम्माननीय जी को नारी साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया। देखिए बहुत सारे लोग
मार्केट में अवार्ड को बेच रहे हैं, तो उस अवार्ड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। लेकिन कुछ करके अगर हम सम्मान को पाते हैं तो वह जरूर उसका महत्व होगा, और ये आजीवन चलेगा। वह बुक तो आपके पास रहेगी, आजीवन रहेगी, और वह बुक केवल आपके ही पास नहीं रहेगी, बच्चों के पास जाएगी। और आपका जब बच्चे नाम देखेंगे, अरे हमारी मैम को हिंदी साहित्य रत्न मिला हुआ है इस कविता पर, इस कहानी पर, इस लेख पर, इस पंक्ति पर, तो कितना अच्छा लगेगा इस रचना पर। और वो रचनाएं आगे बहुत काम की होंगी सभी के लिए, पूरे समाज को आप देने जा रहे हैं। हम सब पढ़ाते तो है ही, क्लास में हमारे जितने बच्चे हैं वो हमारे प्राथमिकता होते ही हैं, लेकिन हमारे जीवन से निकली हुई वो रचना, वो अद्भुत रचना, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम शिक्षक हैं, शिक्षक पारस पत्थर है, शिक्षक के उस पत्थर, ज्ञान रूपी पत्थर से प्रकाशमान हो जाते हैं बच्चे, तो हम क्या अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं और अपनी साहित्यिक रचनाओं को एक धार दे सकते हैं, और उस धार को हम जन जन तक पहुंचाने में सक्षम है, और वो कर सकते हैं। बस हमें करना जरूरी है, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे आज तो हमारा स्थान कोई दूसरा ले लेगा। मेरी बहनों, और हिंदी माता परिवार, हिंदी माता का जो स्थान आपके दिल में है, आज हिंदी माता नहीं होती, आज हिंदी का विषय आपके पास नहीं होता, तो आपकी आजीविका कैसे चलती, आज आपका परिवार कैसे चलता, आज आपका जीवन क्या इतना सरल होता। तो इस जीवन को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए हमें अपनी रचनाओं को धार देनी पड़ेगी और लोगों के सामने आना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास 10-10 न्यूज चैनल हैं, हमारे पास मीडिया की कमी नहीं है, तमाम समाचार पत्र हमसे जुड़े हुए हैं। मैं खुद ही तमाम समाचार पत्रों में प्रेस रिपोर्टर का काम कर चुका हूं, और मैं एडिटर भी हूं प्रेजेंट टाइम में। कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी गोपनीयताएं होती हैं, बहुत सारी जरूरतें होती हैं उनकी जो है। कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें मैं चीफ एडिटिंग करता हूं, और डायरेक्ट जो है उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं। सोचिए, हिंदी माता परिवार, हम सभी मिलकर के कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। क्या कहा गया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि। तो हम सभी को जो है अपनी कविताओं को पहुंचाना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। बहुत कुछ है हिंदी माता परिवार की झोली में, और आप सभी बहनों के लिए, आप सभी का है और आप सभी के लिए है। अब लेना आपको है, कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड। सर, हम तो एक सभी प्रश्न को करना चाहेंगे सर। जी जी। सॉरी, बीच में माफी मांगते हैं आपसे, बीच में रोकने के लिए। सर, हमारा कुछ कनेक्टिविटी चला गया था, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि अपने लेख या कविता या कहानियां हम लोग भेजेंगे आपको, तो कैसे भेज सकते हैं सर? वो कनेक्टिविटी चली गई थी तो मुझे पता नहीं चल पाया। ग्रुप में आप भेज सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है हमें मेल कर सकते हैं hindimataparivar.com पर। सर मेल, हमें मेल एड्रेस इसमें आप भेज आप देंगे ग्रुप तो में, बहुत अच्छा हाँ, आप रहेगा। ग्रुप में भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी ग्रुप में जुड़ी हुई है बहनें, आप सभी को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और कल 2 दिन के अंदर आप सभी को नारी शक्ति सम्मान भी मिल जाएगा, अवार्ड भी मिल जाएगा, और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जिन लोगों को कमेंट वगैरह चाहिए होगा तो उसके लिए बाद में बात करेंगे, पहले अभी जो है सर्टिफिकेट सभी को मिल जाएगा, ठीक है। जी धन्यवाद और सर। बाकी जो है आपकी रचनाएं, शहीद, चूंकि हिंदी साहित्य रत्न जो सम्मान है ये बहुत बड़ा सम्मान है, और मैं चाहता हूं कि इसका एक गरिमा बनाई जाए पूरे भारत के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे ही फजूल फजूल में बांट दे रहे हैं सम्मान, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कितने लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है अवार्ड देने का, है ना। तो मैं यह चाहता हूं कि इस अवार्ड की गरिमा को इतना बढ़ा दिया जाए भारत के अंदर कि हर कोई आपसे संपर्क करे कि हमें भी हिंदी साहित्य रत्न दिलवा दीजिए।
आपसे रिक्वेस्ट करें, आपसे प्रार्थना करें, है ना, कि हम भी अपनी कविता कहानियां लेख देने के लिए तैयार हैं। हमने तो आपको अवार्डेड कर ही दिया है, आप लिख करके भी देंगे हमको तो भी हिंदी रत्न सम्मान आपको मिलेगा, और नहीं लिख करके देते हैं तो भी हम देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर हमें आप लिख करके देंगे, अपनी रचनाओं को अपनी पुस्तकों में पढ़ेंगे, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। बेहतरीन से आप बेहतरीन प्रयास आपका रहेगा उस समय। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यही एक मौका है कि स्त्री के लिए आगे बढ़ने का। अगर उन्हें कोई एक स्टेज मिलता है, एक मुकाम मिलता है, उसके जरिए वो आगे बढ़े। क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां इस तरह में, नारी ऐसी है जो लिखती हैं, करती हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं पता, किस तरह से बढ़ा जाए, किस तरह से अपनी रचनाओं को आगे पहुंचाया जाए। तो वो एक बहुत सुंदर, प्लेटफॉर्म आप उनको दे रहे हैं, तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है सर। क्या बात है, जोरदार जोरदार क्लैपिंग। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना माइक बंद किया, कैमरा बंद किया हुआ है। 1 मिनट सर। हाँ सर, मेरा नाम, 1 मिनट, मैं कैमरा, मुझे नहीं पता कैसे। सर मेरा नाम निशा है, निशा जैन। मैं बेंगलोर से हूँ सर। क्या बात है निशा मैम, बहुत ही बेहतरीन। ये शब्द, ये सेंटेंस, ये प्रेरणा शायद जो है लाखों रुपए खरीदने के बाद भी नहीं मिलता, लगाने के बाद भी नहीं। लेकिन जो आपने आज इतनी प्रेरणा दिया है, देखिए कितनी जादू है हमारे शब्दों में। आज मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। मैडम, आप सभी स्कूल की शिक्षिकाएं हैं, हम सभी शिक्षक हैं। आज हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। हमारे बच्चों को इतना क्लिष्ट वर्ण दिया गया है, वो 15 साल पुरानी बुकें हैं, और उन बुकों में कितना क्लिष्ट वर्ण दे दिया गया है कि वो बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम अगर सरल शब्दों में अपनी कविताएं लिखेंगे, अपनी कहानियां लिखेंगे, तो जो सरल रहेगा सबसे पहले सरकार उसी पर मोहर लगा देगी, यार वेरी इजी है, यार मैडम की ये कविता बड़ी अच्छी है, ये बहुत सरल है, इसको ले लेते हैं, इसको जो है स्कूलों में लगा देंगे। बच्चे, आज सरलता की तरफ जाने की जरूरत है, क्योंकि बीच का जो भाग है, वो 15 साल पुराना जो पार्ट था, उस समय के लोग बहुत मेहनत करते थे हिंदी साहित्य में, पढ़ने में बहुत मेहनत करते थे, बहुत समय लगाते थे, और बहुत ज्यादा उनको नॉलेज थी। आज अनुस्वार कहाँ लगाना है, अनुनासिक कहाँ लगाना है, चंद्रबिंदु कहाँ लगाना है, हलंत कहाँ लगाना है, किसी को कंसेप्शन नहीं होता है। सर मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी जी। कल्पना, सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी जैसे आप बातें बता रहे हैं, तो उनको एक मतलब मैसेज के थ्रू, जैसे कि नियमानुसार कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, हम लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सर बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से पूरा इस मीटिंग में संभव तो होगा नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। है ना सर? तो ये कर सकते हैं, और मेल आईडी आप देंगे ही सर, तो उसके साथ हम ये सारी चीजें लोगों को ग्रुप में बता सकते हैं। बहुत सुंदर, जी बहुत सर। बेहतरीन। तो मैं अब यह चाहता हूं कि आप में से कोई कुछ अगर विचार अपना रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो आज इस सम्मान समारोह को, आप सभी को सम्मानित करते हुए, आप सभी को यह सम्मान समारोह समर्पित किया जाएगा। कोई भी अपना विचार लास्ट मोमेंट में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई भी पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम भावना शर्मा है। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ और मैं पिछले 20 सालों से हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर, आप लोगों को सुनकर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार क्लैपिंग भावना मैम के लिए। हेलो सर। हाँ, रेणु गुप्ता, गुप्ता मैम, यस। हाँ, मेरा नाम रेणु गुप्ता है सर। मैं बेंगलुरु का निवासी हूँ। मेरी ओर से महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन, जोरदार क्लैपिंग। देखिए साउथ इंडिया के लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया के लोग भी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। क्या कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा है मुझे आज, न साउथ में न नॉर्थ में, है ना? यानी साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ सब एक हो गया है आज इस मंच पर। क्या बात, सर एक बेहतरीन। बात कहना चाहूंगी, मैं हरियाणा से सुनीता देवी। जी जी, सर स्वागत आज है। हाँ, क्योंकि मुझे कविताएं लिखने का शौक है और मेरा अपना, मैंने फेसबुक के ऊपर एक पेज बना रखा है
और एक कविता मैंने अभी अभी आपको पर्सनली भी शेयर की, इसमें कोशिश कर रही थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। उसमें मैंने एक्टिविटी भी बच्चों को कराई थी। हे मानव तुम मुझे बचा लो, मैं हूं तत्व मिट्टी, मुझसे ही तो तुम बने हो, मैं हूं तुम्हारी पृथ्वी। इस तरीके से मिट्टी के ऊपर मैंने बनाई थी। बहुत बड़ी कविता है सर, मैंने शेयर की है एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी कि आपके साथ मैं मतलब जुड़ पाऊंगी आगे, मतलब मैं शेयर कर पाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सर सुंदर। हम भी बहुत तन्मयता के साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आज एक ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो शायद हमारी कोशिश आगे सफल हो। जो अभी तक हमारे तक सीमित थी शायद उसको पंख मिले। मैडम ये भी जुड़ी है, जुड़ की स्क्रीनशॉट ले ले गए ले। बहुत सुंदर ईशा जैन मैम। सर मुझे लगता है कि केवल महिला दिवस पर ही ऐसे कार्यक्रम ना आयोजित किए जाएं, क्योंकि हर दिन महिला दिवस है। क्या और बात। समय समय पर आप ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करें। और सभी जो हमारे यहाँ अच्छी लेखिकाएं हैं और साहित्य को समर्पित हैं, उनको समय समय पर आप ऐसे ही सम्मानित करेंगे तो मुझे लगता है आपके पास और अच्छी रचनाएं उभर कर आएंगी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, मैम, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। आशीर्वाद आपका। जी मैम, स्मृति मैम। जी हाँ सर, मैम ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। नए साहित्यकार और नए लेखक लेखिकाएं हमको इसी से प्राप्त होंगे कि ये जो आपने चलाया है कि कुछ भी कोशिश करने के लिए, और ये जो वाक्य बोला था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो ये एक बहुत अच्छा एक सम्मान रहेगा नारियों के लिए भी। और विश्वास होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो साहित्य के रूप में हम लोगों को इस और अग्रसर रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। तो सुनीता चंद्रा मैम बहुत देर से कुछ कहना चाहती हैं, तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं। जी मैम, अपने आप को पहले आप अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है मैम। सर जो आज का प्रोग्राम आपने हमारी सभी महिलाओं के लिए किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें बड़ी दिल से खुशी हो रही है कि इसी तरह से आप महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जो आपका ये प्रोग्राम है, ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है। ये आपका जो है हिंदी माता परिवार, पर ये मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। हम सिखा भी रहे हैं बच्चों को, जो आपके सेशन आते हैं उसके लिए भी। और ये सच मैं बता रही हूँ सर, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर टाइम की कमी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हिंदी महिला दिवस की भी सभी लेडीज को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप किस स्कूल से हैं? जॉन सार पब्लिक स्कूल चक्राता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए। और गीता सर नमस्ते। जायसवाल जी। हाँ जी सर नमस्ते। मुझे आज बहुत नमस्कार। खुशी हो रही है कि मैं ये ज्वाइन कर पाई हूँ, क्योंकि मैं अबू धाबी में रहती हूँ सर, और टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज संडे था, तो मैंने बिल्कुल फिक्स करके टाइमिंग देखा, इंडिया टाइम, और 4 मिनट पहले ही ज्वाइन करके बैठ गई हूँ मैं। क्योंकि क्या बात है। हमेशा मैं आपके मैसेजेस देखती हूँ, उस पर थम्स अप भी करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ, लेकिन सर वर्कलोड बहुत है यहाँ पे। तो उस वजह से मैं आई वॉज अनेबल टू मीन्स मैं नहीं कर पाती हूँ। पर मैं बहुत ईगर रहती हूँ कि बहुत सारा कुछ कार्यक्रम हो रहा है। बस 2 ही बार मीटिंग ज्वाइन कर पाई थी आपकी, और आज तो मैं बिल्कुल बैठी हुई थी कि नहीं, मुझे आज तो ज्वाइन करना ही है, नहीं आओ। और मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है रियली कि। और सुनीता चंद्रा मैम,
मैं भी देहरादून से ही हूँ। मुझे अच्छा लगा जो जैसे आपने बोला कि चक्राता से हूँ, तो मैं बेसिकली गढ़वाली हूँ। और यहाँ पे आ तो गई हूँ, लेकिन सर यहाँ बहुत वर्कलोड है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे हिंदी सिखा रही हूँ और सब पसंद भी करते हैं मेरा हिंदी पढ़ाना। बस थैंक यू। और बहुत सुंदर मैंने कुछ आवाज है कविताएं आपकी। लिखी हैं, मैं जरूर आपको भेजूंगी। श्योर। मैम लेकिन प्लीज अपना मतलब फोन मैं नंबर कहानी भी जरूर लिखना चाहती दीजिएगा। हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता इतना। मुझे शौक है अ, हिंदी में लिखने का और कविताएं भी लिखने का। संस्कृत भी सीखना चाहती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा एक्चुअली। बेसिक संस्कृत आती है बस, लेकिन मैं कुछ करना तो चाहती हूँ, लेकिन सर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद टाइम तो हमें खुद मैनेज करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं है। पर मैं बता रही हूँ मतलब अपना एक्सपीरियंस कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। सर आपकी थैंक यू। इतनी अच्छी आवाज है। आपका जो मोटिवेशन है, और आपने कहा कि हम आपकी जो कविताएं हैं, जो भी प्रतियां जो भी हम लिखें वो आप छपवाएंगे। तो ना भी छपवाएं, लेकिन आप तक तो पहुंचे, कोई तो पढ़े। हम ही पढ़ रहे हैं, और हमारे स्कूल में जो मैगजीन आ रही है वो ही पढ़ रहे हैं, हमारे अलावा तो कोई पढ़े। तो नहीं, बिल्कुल बस। छपेंगे। मैम मैम आप ग्रुप में डालिए बिल्कुल। तो हम सब भी पढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है। जी जी। ठीक है। आज तो कुछ इस नहीं, थैंक प्लेटफॉर्म पे यू। हम सब मिले हैं, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि आप विदेश में रह के भी हिंदी को पढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ अपने नहीं, देश। मैं तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी स्टबन हो जाती हूँ कि नहीं, स्पीक इन हिंदी ओनली, यू आर इन हिंदी क्लास, सो यू शुड। मतलब जैसे ही बच्चे इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं तो मेरे मुंह से निकल जाता है, अंग्रेज हो तुम। जी जी। तो, तो अच्छा, बेचारे, कौन सा मतलब स्कूल मुझे है मैम ऐसा लगता आपका? है कि शायद इस वजह से वो कुछ तो सीख रहे हैं। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हिंदी मतलब इंग्लिश के सामने हिंदी को हम ऐसे तुच्छ तुच्छ तो नहीं कह सकती, एक दोयम दर्जे का समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आज आप दुनिया में कहीं भी जाइए, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। यहाँ पे हिंदी आना ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ का हर दूसरा बंदा हिंदी जानता है। बोल नहीं सकता होगा, लेकिन वो समझता है। क्योंकि यूएई में देखिए, अफगानी, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी लोग हैं, तो वो मेजोरिटी में वो एक बेसिक हिंदी तो बोलते ही है ना, है ना, जो बहुत सुंदर। कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं वो हिंदी में। तो उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, फिर अंग्रेजी यहाँ पे दूसरी भाषा हो जाती है उनके लिए, हिंदी पहली भाषा हो जाती है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारे सीबीएसई स्कूल्स में पाकिस्तानी, अफगानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन बच्चे पढ़ते हैं, और हम उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। सारे देशों को आप पढ़ा इसी रही बात है, पे क्या तो बात है, मैं जोरदार बोलती हूँ ताली। सबको थम्स अप करना चाहिए। और हम उनसे उनसे राष्ट्रगान गवाते हैं, और वो सीधे खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात ऐसे तो मैं मतलब हिंदुत्व और अपने देश के लिए तो मैं बहुत ही एकदम कट्टर टाइप हो जाती हूँ कभी कभी। मुझे अच्छा लगता है। तो इस जब से मैं इस मंच से जुड़ी हूँ, मुझे रियली आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं भारतीयों से जुड़ पाई। क्योंकि अपने देश से जब हम बाहर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ मिस हो रहा है। पर जब मैं यहाँ मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने ये शुरू किया है एक मंच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना विचार रखा। शायद मैंने और बहुत सारा ये बोल दिया, मैं किसी बहुत से अच्छा, हमें मतलब आपके बोलना ऊपर ही प्राउड चाह है। रही थी। और ये मैम किस स्कूल में है आप? सर अल्साद इंडियन स्कूल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मैं जब भी कुछ ऐसे फॉर्म वगैरह भरती हूँ तो उनमें हमेशा मेरा लिखा रहता है इंडिया इंडिया का नंबर, यूएई का नंबर, और मेरा अल्साद इंडियन स्कूल अबू धाबी, सब डिटेल्ड में लिख देती हूँ वहां पे। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू देखिए, सर। धन्यवाद आप अभी सभी अगर का। आप लोगों ने जो आज शेयरिंग किया है, कितना अच्छा किया है। अगर ये सब, मुझे तो, मैं सच्चाई बताऊं, मेरे पीछे मेरा एक अवार्ड रखा हुआ है, लगा हुआ है, विद्या वाचस्पति अवार्ड भारत सरकार ने दिया। लेकिन ये अवार्ड आप लोगों के आशीर्वाद के आगे जो है, मैं इसको बहुत ही कम समझ रहा हूँ। क्योंकि जो आपके शब्द हैं, जो आपके, आज मैं, असल में आज मैं अपने आप को कुछ सफल मान रहा हूँ।
कि अपनी बहनों का जो है आशीर्वाद जो मिल रहा है, जो शब्द मिल रहे हैं, और इन शब्दों का जो कोई मोल नहीं है, इन शब्दों का, इन वाक्यों का कोई मोल नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरी एक क्रिएटिविटी यही है कि इन सारी कविताओं को, इन सारी कहानियों को, लेखों को ये सब पुस्तकों में आ जाए, एक किताब बन जाए। देखिए आज बहुत जरूरत है उसकी, आज हमारे बच्चों की बहुत जरूरत है। मैं इस भी साउथ इंडिया में हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम में, और जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो ये साउथ इंडिया मतलब इंडिया का विदेश है समझ लीजिए, ठीक है। तो जब नॉर्थ इंडिया से मैं साउथ इंडिया में आया तो मुझे पता चला यार इतनी प्रॉब्लम है, ये बच्चे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे सामने ऐसे बच्चे मिले पढ़ाने के लिए जिन्हें काका काका भी नहीं आता था 10th ग्रेड में, और हायर सेकेंडरी में बहुत ही मेहनत करना पड़ा। मैंने काका काका से उनको स्टार्ट किया, अल्फाबेट बताया, और फिर जाकर उनको 95 प्लस लेवल तक ले गए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे। तो आज जो है उस समस्या को छुटकारा पाने के लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि ये चीज लाइए, सरल से सरल शब्दों में यूज करके लिखिए। कोई टफ वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सरल से सरल शब्द लिखिए, क्योंकि आज सरलता की जरूरत है, आज कठिनता की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके कठिन लक्ष्यदार परिलक्षित वाला शब्द नहीं कोई समझ पाएगा, है ना। आज रूढ़िवादिता नहीं समझता है बच्चा, है ना। आज स्टीरियोटाइप्स इसमें अंग्रेजी में बताओगे समझ लेगा, लेकिन रूढ़िवादिता नहीं समझ पाता है ना। तो इस तरह से हम सभी को एक साइकोलॉजिकल तरीके से, यानी कि जो लेख हम लिख रहे हैं उसमें अपनी साइकोलॉजी डाल दीजिए, उसमें उसमें पूरा अपना बीट वाला दिमाग लगा दीजिए, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कुछ मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि ये पुस्तक पूरे भारत में छा जाएगी, और इससे बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है पूरे बच्चों का, भारत में, भारत के बाहर भी। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो यूएई में, यूएसए में, जहाँ जहाँ जो है हमारा सेंटर है, जहाँ जहाँ हमसे लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद, काफी लंबा समय खींचा। तो मैं चाहता हूँ कि खाना खाने का समय हो गया है, खाना बनाने का समय हो गया है। अब आप आज के लिए जो है विदा लेते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे होते हैं, उसके लिए हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को। तो हर महीने में एक ट्रेनिंग सेमिनार हमारा होता है, आप लोग जरूर जुड़िए। इससे आप सभी को बहुत अधिक सफलता मिलेगी और बहुत अधिक जानकारी मिलेगी, और नए नए चीजों पर आप अपना भी शेयरिंग कर सकते हैं, आप अपनी भी कक्षाएं ले सकते हैं, आप अपनी भी ट्रेनिंग जिसमें आपको महारत हासिल है वो आप हमें लिख करके भेजेंगे, वो हम आपको मौका देंगे प्लेटफॉर्म पर। और सभी को जो है मैं चाहते हैं कि हम सीखें और सिखाएं। हमारे शिक्षिका महोदया का एक ही उद्देश्य है, सीखो सिखाओ। हम सभी लर्नर हैं, हम सभी आर ऑल लर्नर्स, है ना। अपने आप को टीचर न समझ, टीचर तो है ही हम, लेकिन वी आर लर्नर्स, हम सभी सीख रहे हैं और हम सिखाएंगे। अब एक दिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उधर के जो है 5 वैज्ञानिक मिलकर के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हिंदी का सॉफ्टवेयर मैंने बनाया जो कि इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, हिंदी माता परिवार के ही नाम से है सॉफ्टवेयर। और इसी महीने या जब हमारी बुक हो जाएगी, जिस दिन आपको हिंदी साहित्य रत्न सम्मान देंगे, हो सकता है उसी दिन हम लॉन्च कर दें इस सॉफ्टवेयर को, तो जो कि बन करके तैयार हो चुका है पूरी तरह से। और सभी बहनों के लिए, सभी माताओं के लिए, सभी हमारा जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि साउथ इंडिया में हिंदी के लिए जान डाल दिया है, हिंदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सर और मैडम, बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। और जितना कर रहे हैं कि भाई वो तो मैं केवल हाथ जोड़ूंगा और उनको नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि इतना कोई नहीं कर सकता है। नॉर्थ इंडिया में भी इतना केयरफुल नहीं है लोग जितना कि साउथ इंडिया में रह करके हमारे सर कर रहे हैं। तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहूंगा कल्याण मंत्र के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में पूरा जो है जाएगा ये मीडिया में।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। आप 1 मिनट इसी तरह से आप लोग रहेंगे, एक पिक्चर हम ले लेते हैं, फिर लेक्चर करते हैं। सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन इसी तरह से सफलता प्राप्त करता रहे। मैं चाहता हूँ एक एक नहीं, हजारों हजारों अवार्ड हिंदी माता परिवार और हर जगह से आपको मिलता रहे। अभी पीछे मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदी विद्यापीठ, जो कि बहुत बड़ा भारत का हिंदी विद्यापीठ है, उसने मुझे संयोजक नियुक्त किया है, बनाया है। तो वह भी आप सब लाभ लाभ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा, हिंदी माता परिवार को बहुत अधिक अच्छा लग रहा है मिल करके आप सभी से, और शीघ्र ही सब कुछ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग निश्चित। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, नमस्कार सर। धन्यवाद सर। मंगलमय। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।